वन इज कजाकिस्तान एंड द अदर इज रशिया। कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए सही रहेगी? वहीं अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान का थोड़ा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, स्टूडेंट इनटेक तो वाइल बिल्ड योर मेडिकल करियर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ कैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। एंड आई नो आप सब लोग री नीट की प्रिपरेशन में बहुत जोरों शोरों से लगे होगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हो और बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, और खासकर ड्रॉपर्स जो शायद सेकेंड टाइम एग्जाम देंगे, थर्ड टाइम एग्जाम देंगे। बट मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, मैं चाहती हूँ आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। बार बार हर्डल्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग लगे हुए हो। सो ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए है जिनके प्लान में MBBS फ्रॉम अब्रॉड शामिल है। तो आज एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आज हम दो कंट्रीज का फुल कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। वन इज कजाकिस्तान एंड द अदर इज रशिया, कि आप अगर वहां से अपनी MBBS करते हो तो आपकी ट्यूशन फीस कितनी होगी, है ना, आपका लिविंग एक्सपेंस कितना जाएगा, वहां जाने का क्या प्रोसेस होता होगा, A to Z पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। जो भी बच्चे 2026-27 में जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एंड तक रुकिएगा, दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन देखिएगा और आप जानिए कि आप लोगों के लिए कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए सही रहेगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि दोनों कंट्रीज का क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं। तो अगर हम रशिया की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैब्लिश्ड MBBS डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज देखोगे आप, अगर आपको रशिया में बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज मिलेगी, ठीक है, इसलिए इसको बहुत स्टैब्लिश्ड MBBS डेस्टिनेशन बोला जाता है। टॉप की रिनोन बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको रशिया में मिलेगी, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, होम टू डिकेड्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने कहा कि बहुत पुरानी, बहुत रिनोन बेस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको रशिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट्स, अब कौन से बच्चे रशिया जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, ठीक है, और वाइडर रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, मतलब उन यूनिवर्सिटीज का रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो, वर्ल्ड वाइड हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये बेसिक हो गया रशिया का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक फास्ट ग्रोइंग MBBS डेस्टिनेशन है, मतलब लोग इसके बारे में भी धीरे धीरे जान रहे हैं। ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है, एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है, जहां बच्चे जाना चाहते हैं MBBS करने के लिए उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलर फॉर अफोर्डेबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि अफोर्डेबल है, ठीक है, एंड सिंपलर एडमिशंस। तो सबसे पहले तो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इट्स मच सिंपलर, ठीक है, तो इस वजह से ये पॉपुलर है। नाउ थर्ड पॉइंट, प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर अ लोअर इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उनका कम हो ताकि उन पे कोई बर्डन ना पड़े, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आए। ओवरऑल जो बच्चे इनकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, एक अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी मिले उनको, तो वो बच्चे कजाकिस्तान प्रेफर करते हैं। तो ये एक बेसिक हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या जो यूनिवर्सिटीज रशिया में है और जो यूनिवर्सिटीज हमारी कजाकिस्तान में है, क्या वो NMC गाइडलाइंस कंप्लाइंट है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो NMC गाइडलाइंस कंप्लाइंट यूनिवर्सिटीज वो लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं NMC गाइडलाइंस कंप्लाइंट मतलब क्या। सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन पे आ जाते हैं। तो मिनिमम 54 मंथ्स का आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, प्लस आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो रशिया में भी और कजाकिस्तान में भी ये आपको मिलेगा। तो फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट NMC गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि भाई कोर्स लैंग्वेज जो है आपका, जो MBBS है आपका, वो इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। सो यस, इंग्लिश टॉट MBBS प्रोग्राम्स आपको रशिया में भी मिलेगा, आपको कजाकिस्तान में भी मिलेगा। नेक्स्ट नीट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायर्स अ वैलिड नीट स्कोर कार्ड। आपको क्रैक नहीं करना है, ठीक है, आपको एकदम टॉप लेवल का क्लियर नहीं करना है, आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो NMC बोलती हैं, ये चीजें आपकी कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी भी फॉलो करती है, ये आपकी रशियन यूनिवर्सिटीज भी फॉलो करती है। अब NMC गाइडलाइंस फॉलो करने से होगा क्या, तो आउटकम हमारा क्या आएगा कि आप
इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस कर पाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर 6 years ऑफ MBBS। आप इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस कर पाओगे। कैसे? आपको एक टेस्ट देना है FMGE का, और इधर आगे जाके नेक्स्ट का एक एग्जाम दोगे आप, वो आप क्लियर करोगे, उसके बाद आप इंडिया में प्रोफेशनली मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट कंपैरिजन के बारे में, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा डिफरेंस है रशिया के क्लाइमेट में और कजाकिस्तान के क्लाइमेट में। तो देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हमारे अफेक्ट कर रहे हैं और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारा विंटर्स का क्लाइमेट देखते हैं हम कि क्या है। तो अगर हम रशिया की बात करें, एवरेज टेम्परेचर जो सर्दियों में, जो विंटर्स में होता है, वहां -5 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है। तो इंडिया से अगर आप वहां का विंटर्स देखोगे तो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में -5 to -15 होता है। मतलब दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो है, बट दोनों में थोड़ा बहुत है। तो दोनों में इट्स लाइक सीवियर, आपको थोड़ा सा अडेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट आप अडेप्ट कर लोगे धीरे धीरे। अब समर्स की बात करते हैं। वार्म, एवरेज टेम्परेचर 15 to 22 डिग्रीज। आप हम बात करें अगर कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान में होता है 20 to 26 डिग्री। थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। अब वेदर अडेप्टेशन की बात करें, मॉडरेट चैलेंज, थोड़ा चैलेंज आपको जैसे मैंने बोला कि लगेगा, बिकॉज इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो डिफरेंस है। तो अडेप्टेबिलिटी जो है आपको धीरे धीरे आएगी, बट यू विल अडेप्ट, आप कर लोगे। ठीक है, मॉडरेट होता है, और यहाँ पे लिटिल इजियर, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बट हाँ अगर हम दोनों में देखेंगे तो थोड़ा सा इजी होता है कजाकिस्तान में। ठीक है, अब इंडियन स्टूडेंट कंफर्ट, इंडियन स्टूडेंट कंफर्ट की बात करें तो दोनों जगह कंफर्ट अच्छा ही होता है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है अडेप्ट करने में धीरे धीरे, बिकॉज आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, बट आप धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हो। तो दोनों का ही स्टूडेंट कंफर्ट इज गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टडिंग MBBS। इट्स लाइक ये इस डिफरेंस के लिए सब लोग रुके होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल, जब हम फाइनेंशियल किसी भी चीज की बात करते हैं, चाहे आपका ट्यूशन फीस हो, चाहे आपके लिविंग एक्सपेंस हो, आपका ट्रैवल हो, आप सब कुछ मिला के देखते हो कि मैं बाहर अगर पढ़ने जाऊंगा या मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी तो मेरा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो अभी हम रशिया का देखेंगे, कजाकिस्तान का देखेंगे। अब किन फैक्टर्स में हम देख रहे हैं। ठीक है, ये है हमारी एक्सपेंस कैटेगरी। तो एक्सपेंस कैटेगरी में सबसे हमारा टॉप पे है ट्यूशन फीस, क्योंकि वहां आपका सबसे ज्यादा पैसा जाता है। तो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो हमारी जो स्टार्टिंग फीस है रशिया की, वो है हमारी 3 लाख पर ईयर। ठीक है, 3 लाख पर ईयर हमारी रशिया की स्टार्टिंग फीस है। कजाकिस्तान की देख लेते हैं, तो कजाकिस्तान की हमारी स्टार्टिंग फीस है 3.5 लाख पर ईयर। ये डिफरेंस है। अब लिविंग एक्सपेंस अगर हम देखें तो लिविंग एक्सपेंस हमारा कितना हो रहा है, 1.5 लाख पर ईयर, दोनों का ही। मतलब दोनों का ही अगर आप रहने का खर्चा आप देखोगे अपना, जो इसमें आपका खाना हो गया, ठीक है, रहना हो गया, तो 1.5 लाख एवरेज दोनों कंट्रीज में जाएगा। अब बात करते हैं हम मिसलेनियस की। मिसलेनियस में आपका आ जाता है ट्रैवल आ गया, आपका स्टेशनरी आ गया, आप इधर उधर जा रहे हो, घूम रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी आ गई मिसलेनियस में। अब मिसलेनियस कितना खर्चा होता है आपका, 60,000 पर ईयर। यहाँ पर भी 60,000 पर ईयर। तो मेजर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लिविंग में भी सेम है, मिसलेनियस इज ऑल्सो सेम। जो है वो आपका ट्यूशन फीस में डिफरेंस है। यहाँ पे 3 लाख पर ईयर से आपकी स्टार्ट हो जाती है, कजाकिस्तान में 3.5 लाख रुपीस पर ईयर से आपकी स्टार्ट होती है। तो एस्टिमेट अगर आप टोटल बजट लेके चलोगे तो रशिया में आपकी पूरी 6 साल की जो MBBS है वो आपकी होगी 25 से 55 लाख के बीच में, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, आपका लिविंग एक्सपेंस, आपका मिसलेनियस, ठीक है, और सब कवर हो जाएगा। और वहीं अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में आपका 30 से 35 लाख में आपका ओवरऑल पूरा 6 साल का MBBS कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, आपका लिविंग एक्सपेंस, आपका मिसलेनियस, ट्रैवल, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा लिविंग कॉस्ट ऑफ स्टडिंग का। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन कर लेते हैं। तो किस कैटेगरी में हम करने वाले हैं ये देख लेते हैं।
तो अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन के बारे में कि दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए बिकॉज आप वहां पढ़ने जा रहे हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, राइट, उस कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज है हमारा, यूनिवर्सिटी कैंपस है, रिसर्च फैसिलिटीज है, सिमुलेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, स्टूडेंट इनटेक कैपेसिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट इकोसिस्टम, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन स्टूडेंट सपोर्ट। तो इतनी सारी चीजें हैं, राइट, जो अफेक्ट करती हैं। तो रशिया का भी देखेंगे एंड कजाकिस्तान का भी देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर देखते हैं हम, नंबर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब रशिया में कितनी है? रशिया में हमारी 60+ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब 60+ यूनिवर्सिटीज आपको ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कजाकिस्तान में देखिए तो कजाकिस्तान में नंबर हमारा थोड़ा कम है, बट ऑल्सो टॉप यूनिवर्सिटीज 12+ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलेगी। अब यूनिवर्सिटी कैंपसेस की बात करें अगर हम, लार्ज एंड स्टैब्लिश्ड क्यों? बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि वेरी ओल्ड, यहाँ पे बहुत ओल्ड एंड वेल रिनोन्ड टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको कैंपस भी उस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के जो कैंपसेस हैं मॉडर्न है एंड डेवलपिंग है। जैसे मैंने बताया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे वहां पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी में भी वो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहां की एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है उनको, और सब कुछ जो है टॉप लेवल का उनको मिल रहा है, तो इसलिए मॉडर्न एंड डेवलप। नाउ रिसर्च फैसिलिटीज, अब रिसर्च फैसिलिटीज कैसी है? एडवांस। रशिया की बात करें तो एडवांस, एंड वहीं अगर हम बात करें कजाकिस्तान की तो इट्स ऑल्सो गुड, मतलब दोनों ही जगह रिसर्च फैसिलिटी अगर आप देखोगे तो अच्छी है, ठीक है। रशिया में एडवांस है बिकॉज कजाकिस्तान इज ग्रोइंग, राइट। सिमुलेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर हम बात करें, वाइडली अवेलेबल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत सारी हैं। वहीं अगर आप कजाकिस्तान में देखोगे तो अवेलेबल एट टॉप यूनिवर्सिटीज, ठीक है, क्योंकि खुद के हॉस्पिटल्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, यूनिवर्सिटीज के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे वाइडली अवेलेबल। और यहाँ पे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको जो है आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। स्टूडेंट इनटेक कैपेसिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट इनटेक कैपेसिटी क्या कि भाई यूनिवर्सिटी जो है वो जो स्टूडेंट्स लेती है उनकी कैपेसिटी क्या है। अब यहाँ पे हायर है, अब हायर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो भी आपका ज्यादा है, 60+ यूनिवर्सिटीज है, इसलिए जो इनटेक कैपेसिटी है वो हायर है रशिया की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 12+ यूनिवर्सिटीज है, इसलिए जो इनटेक कैपेसिटी है कजाकिस्तान की वो लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, वहां पे मतलब अवेलेबल है कि नहीं है, एक्सेप्ट होंगे कि नहीं ऑफर लेटर, आपको सब कुछ सोच के चलना है, आप कुछ मिस नहीं कर दो। कि मतलब अगर आपको कोई कजाकिस्तान की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको प्लान करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप उसका इनटेक मतलब डेडलाइन मिस नहीं कर दो। इंटरनेशनल स्टूडेंट इकोसिस्टम, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट इकोसिस्टम कैसा है? वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हर जगह के स्टूडेंट, इंटरनेशनली हर जगह से स्टूडेंट आता है, तो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कजाकिस्तान का इज ऑल्सो ग्रोइंग, राइट। तो दोनों जगह का ही अच्छा है, बस रशिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा और कजाकिस्तान में धीरे धीरे इट्स ग्रोइंग। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मॉडर्न एंड वाइडली अवेलेबल, एंड यहाँ पे कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल, ठीक है। अब इंडियन स्टूडेंट सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी भी है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको वहां जाने के बाद भी आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, आपको सही मेंटोरशिप की जरूरत है, कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करे। तो अगर दोनों कंट्रीज का मैं देखूं, आप ये सोचो कि हमें वहां पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि नहीं, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, अच्छी मेंटोरशिप मिलेगी कि नहीं, तो दोनों ही कंट्री में इंडियन स्टूडेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनटेक्स एंड एडमिशन टाइमलाइन, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी कि अगर आपको कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको प्लान करना होगा, आपको देखना होगा कब है एडमिशन स्टार्ट, कब है एप्लीकेशन, कब स्टार्ट है और उसकी डेडलाइन कब है, तभी आप एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज वो टॉप यूनिवर्सिटी आपके हाथ से चली जाएगी,
ठीक है, तो देख लेते हैं, स्टेजेस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन कब ओपन होगी, कब प्रोसेस होगा, इनविटेशन लेटर आपका आएगा, वीजा प्रोसेस आप करोगे, देन यू विल गो, डिपार्चर होगा, कब आपका जो सेमेस्टर है वो कब स्टार्ट होगा, मेन इनटेक एंड एडिशनल इनटेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस कब ओपन होती हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस हमारी अप्रैल से मई के बीच में आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है। ठीक है, और अभी भी कुछ अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी एप्लीकेशन ओपन है। तो स्टिल इफ यू आर वेटिंग, आप सोच रहे हो कि आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, बट आप वेट कर रहे हो कि आप प्री नीट का एग्जाम दोगे, फिर आप वेट करोगे रिजल्ट का, फिर आप सोचोगे कि अच्छा अब मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जो ऑप्शन बेस्ट है वो यही है। तो अगर आपके दिमाग में चल ही रहा है तो आप प्लान बी, एक बैकअप लेकर क्यों नहीं चलते और क्यों एडमिशन नहीं कराते एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। हो जाता है आपका क्लियर हो जाता है नीट, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो एटलीस्ट यहाँ से जो टॉप यूनिवर्सिटी आपके माइंड में है जहां आप अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले सकते हो इन अफोर्डेबल बजट, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। राइट, सो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान दिमाग से करो प्लान। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें हम, एडमिशन प्रोसेस आपकी मई से अगस्त के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रोसेस कर लेते हो, डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है, ये सारी चीजें होने के बाद आपका इनविटेशन लेटर आता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो वहां से आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में जब आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में, इस टॉप एमबीबीएस यूनिवर्सिटी में, मेरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, उसके बाद आपकी होती है वीजा प्रोसेसिंग। जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, आपका वीजा आएगा एंड द टाइमलाइन इज अगस्त से सितंबर। उसके बाद होता है आपका डिपार्चर, आप वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हो, फ्लाइट एंड ऑल ये सारी चीजें होती है। आपका डिपार्चर टाइम जो होता है, जब आप जब आप फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हो, वो होता है आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच का। अब आपका सेशन, आपका सेमेस्टर कब स्टार्ट होता है, जब वहां पहुंचने के बाद, लाइक अराउंड वही बिटवीन लाइक सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सो हमारा मेन इनटेक क्या है, अगर आप एमबीबीएस करने जाना चाहते हो, कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जो आपका मेन इनटेक होगा वो होगा आपका सितंबर इनटेक, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको ओपन मिलेंगी, बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपको बस सही गाइडेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो दिस इज द मेन इनटेक एंड द अदर इनटेक, एडिशनल इनटेक की अगर हम बात करें तो हमारा एडिशनल इनटेक है हमारा फरवरी और मार्च में भी आप जा सकते हो, बट एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी, एक टाइमलाइन फॉलो करनी होगी, डेडलाइन होती है जो आपको फॉलो करनी होगी। राइट, टाइमलाइंस, डेडलाइंस, इनटेक्स, सबका प्रॉपर आपको ध्यान रखना होगा इफ यू वांट कि अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी मिले, टॉप क्लास एजुकेशन मिले, अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिल पाए अफोर्डेबल बजट में, तो आपको प्लान करना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल का कितना कॉस्ट आएगा और कितना टाइम लगेगा आपको दोनों कंट्रीज इंडिया से ट्रैवल करने में। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स। अब सबसे पहले डायरेक्ट फ्लाइट ड्यूरेशन, अगर आप, ठीक है, रशिया से, इफ आई टॉक अबाउट रशिया, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो रशिया के लिए इंडिया से, तो अप्रोक्स 6.5 to 7 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, डिपेंड्स आप कौन सी दिल्ली से जा रहे हो, मुंबई से जा रहे हो, ठीक है, कहाँ से आपकी फ्लाइट है। ठीक है, तो अप्रोक्स आपका 6.5 to 7 आवर्स आपका लग जाता है फ्रॉम इंडिया टू रशिया। वहीं अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान का थोड़ा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है। ठीक है, कितना है, 3 to 3.5 आवर्स है कजाकिस्तान का। तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 6.5 to 7 आवर्स का आपका ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, और यहाँ पे आपका 3 to 3.5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेते हो, कनेक्टेड फ्लाइट्स जो होती हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स, तो उसमें आपका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 आवर्स लग रहा है तो वहाँ पे 10, 12, मे बी 14 आवर्स लग सकते हैं। तो कनेक्टेड जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। सेम यहाँ पर भी अगर 3, 3.5 घंटे लग रहे हैं तो वहां थोड़ा ज्यादा लगेगा आपका। ठीक है, अब एवरेज वन वे फेयर कितना है ये देख लेते हैं। अगर आप जा रहे हो एक साइड से इंडिया टू रशिया, आपका कितना पड़ेगा।
तो रशिया, इंडिया टू रशिया आपका पड़ेगा वन साइड से 20,000 से लेकर 35,000, डिपेंड्स, राइट, इट्स नॉट फिक्स्ड, दैट डिपेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कजाकिस्तान की अगर हम फ्लाइट का देखेंगे वन वे एयर फेयर, तो 17,000 टू 30,000, नॉट फिक्स, दैट डिपेंड्स, मतलब इतने से इतने के बीच में आपके टिकट्स का पैसा आपका लग सकता है। अब कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडिया देखी जाए तो मल्टीपल मेजर सिटीज, मतलब बहुत सारी वहां सिटीज हैं जहां से आपको डायरेक्ट इंडिया के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। तो बहुत सारी मल्टीपल मेजर सिटीज हैं जहां से आप डायरेक्ट इंडिया के लिए फ्लाइट ले सकते हो। एंड गुड कनेक्टिविटी यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपको देखना पड़ेगा कि वाया ये या वाया इस सिटी से आप जाओ या उस सिटी से। तो कजाकिस्तान की भी जो कनेक्टिविटी है, लाइक कजाकिस्तान से इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है, ठीक है। वीजा कन्वीनियंस देख लेते हैं भाई। ओके, सो आपको आप एक स्टडी वीजा आपको चाहिए, ठीक है, तो आप स्टूडेंट वीजा पे जाओगे, तो आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आपको स्टूडेंट वीजा लगेगा, सेम रशिया में और कजाकिस्तान में भी, दोनों कंट्रीज में अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आपको स्टूडेंट वीजा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। तो आई होप ये ड्यूरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक डिफरेंस आपको दिख गया होगा कि आप बाहर जाओगे, रशिया जाओगे, कजाकिस्तान जाओगे, तो आपको क्या टाइम ड्यूरेशन पड़ेगा और क्या फ्लाइट का अप्रोक्स वन वे फेयर आपको पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एफएमजी परफॉर्मेंस कंपैरिजन। अब एफएमजी का जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इंडिया आना है, वापस आपको मेडिसिन इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो ये एग्जाम सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम रशिया और कजाकिस्तान का जो है पासिंग परसेंटेज है, जो कंपैरिजन है, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एफएमजी पासिंग रेट, ठीक है, पास रेट रशिया का कितना है ओवरऑल, रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबकी ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है ये 40 से 45% है रशिया का, ठीक है। एंड कजाकिस्तान का 35 टू 40, मतलब डिफरेंस तो है बट बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, बट यस देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं हाईएस्ट रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी पास रेट, ठीक है। तो कितना है यूनिवर्सिटी पास रेट, जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसका पासिंग रेट 87.50% और यहाँ पे 51, तो ये डिफरेंस तो है, ठीक है, 87 एंड 51। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन सी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका पासिंग परसेंटेज, एफएमजी पासिंग परसेंटेज इज गुड। तो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज हमारी कौन कौन सी है जिनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशियो अच्छा है। रशिया की बात करें तो रशिया में हमारी कजान फेडरल है यूनिवर्सिटी, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज है रशिया की जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एंड हर यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, आपको बस एक सही गाइडेंस चाहिए, आपको लगता है आपकी प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल्स कुछ भी आपका इस यूनिवर्सिटी से मैच कर रहा है, आपको थोड़ी और गाइडेंस चाहिए, यू शुड कम एंड यू शुड टॉक टू द एक्सपर्ट और सब क्लैरिटी लो और एडमिशन लो, ठीक है। वहीं अगर कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में हमारी अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, एस्फेंदियारोव कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कजाकिस्तान की जिनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है, एफएमजी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अब आपने एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी आपने देख लिया, दोनों कंट्रीज का डिफरेंस आपको प्रॉपर पता चल गया, कौन कौन सी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात, हमने सारे डिफरेंस देख लिए, हमने क्लाइमेटिक डिफरेंस देख लिए, हमने फाइनेंशियल डिफरेंस देख लिया, कॉस्ट देख लिया, हमने पढ़ाई का कितना लगेगा, लिविंग कॉस्ट देख लिया, ठीक है, एफएमजी का हमने देख लिया, सब कुछ आपने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देख लिया, ए टू जेड जो आपको जानने की जरूरत है आपने सब जान लिया। बट पढ़ाई के साथ साथ आप उस कंट्री को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके पास। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना वहां पढ़ने के लिए और पढ़ाई प्रॉपर ध्यान से करना है, मन लगा के करना है, बट उसके साथ साथ आप वहां की बहुत अच्छी अच्छी सिटीज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो
ठीक है। रशिया में मेडिसिन पढ़ने के साथ साथ आप वहां के बहुत कुछ आइकॉनिक जो सिटीज हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो वाइल बिल्ड योर मेडिकल करियर। तो कौन कौन सी सिटीज हैं? मॉस्को है हमारा, सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, कजान है हमारा, ओरेनबर्ग है और उफा है। अब भाई मॉस्को में क्या है? रेड स्क्वायर है, गॉकी पार्क है, वाइब्रेंट सिटी लाइफ है जो आप मॉस्को में देख सकते हो। सेंट पीटर्सबर्ग में आप यूरोपियन चार्म म्यूजियम, व्हाइट नाइट, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। आप कितनी कल्चरल थिंग्स एक्सप्लोर करोगे आप, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिलेंगे, आप नए फ्रेंड्स बनाओगे, नया कल्चर एक्सप्लोर करोगे, नई नई जगह एक्सप्लोर करोगे, राइट। खजान में यू कैन सी स्टूडेंट फ्रेंडली मल्टी कल्चरल एटमोसफेयर। अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरी क्या बोलते हैं, जो हमारी डेप्यूटी डायरेक्टर हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने खुद कहा है कि जो हमारा जो कजान सिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स स्टूडेंट फ्रेंडली, राइट। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिटीज जो आप पढ़ाई के साथ साथ आप वहां एक्सप्लोर कर सकते हो। सेम हमारा कजाकिस्तान में भी है कि अगर आप कजाकिस्तान पढ़ने जाते हो तो वहां पर भी आप बहुत सारी सिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कि हमारी अलमाटी सिटी है, अस्ताना है, शेमकिन है, करगंदा है, कारगंदा एंड सेमी यूनिवर्सिटी, राइट। सो सेमी सिटी, सॉरी। तो ये सारी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अलमाटी के माउंटेन्स, कैफेज, कोकटोबे हिल्स, राइट। एंड अगर हम अस्ताना की बात करें, फ्यूचरिस्टिक स्काई लाइन एंड बेटेरिक टावर। सो बहुत कुछ नया आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ, चाहे आप रशिया जाओ चाहे आप जाओ कजाकिस्तान, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को दोनों कंट्री की कंप्लीट आपको कंपैरिजन दी है, प्रॉपर आपको गाइड किया है। अगर आप प्लान कर रहे हो 2026 2027, यू कैन डेफिनेटली गो। और आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो हमारे चैनल पे फुल गाइड है रशिया का, अगर आप रशिया पढ़ने जाना चाहते हो। फुल गाइड है कजाकिस्तान का, अगर आप कजाकिस्तान पढ़ने जाना चाहते हो। आप वहां जाकर वीडियो वो चेक कर सकते हो, पूरी वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ एक्सपेंस भी देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी है। सो यू कैन गो टू आवर चैनल, आप वीडियो चेक करो, आप देखो कोई कंट्री आपको सही लग रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो एंड स्टडी, आप अपना फ्यूचर बनाओ, सेकेंड थॉट मत आने दो। एंड अगर स्टिल अभी भी आप कंफ्यूज हो कि इतना तो मुझे समझ आ गया बट आई वॉन्ट टू कनेक्ट, वन ऑन वन आप बात करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। आप फ्री वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप उनसे बात करिए, आप क्या चाहते हैं, कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो रशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, वो आपकी प्रोफाइल देखकर आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो और क्या जानना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।